हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पॉलीप्लेक्स। और ये फिल्म्स बनाती है। फिल्म्स मतलब मूवी नहीं बनाती है, वो प्लास्टिक फिल्म्स होती है वो बनाती है। ठीक है, तो इसका ये ऑफिस है, देख लो कितना ग्रीनरी है आजू बाजू में, और इतना बड़ा ऑफिस है इसका। और यहाँ पे इसका ये फैक्ट्री है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती है। ये देखो ये फिल्म्स है, ठीक है। और इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या बता रहा है कि वन ऑफ द लीडिंग पीईटी फिल्म मैन्युफैक्चरर्स है ये। और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या करती है, हैज़ द 7th लार्जेस्ट कैपेसिटी इनके पास पॉलिस्टर फिल्म बनाने की ग्लोबल में। ठीक है, और आवर पॉलिस्टर कैपेबिलिटीज़ इंक्लूड बोथ थिन एंड थिक, दोनों टाइप के इनके पास, जाड़ा और पतला दोनों टाइप की फिल्म्स होती है। वाइड रेंज है इनके पास प्रोडक्ट की, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे इनको 33 इयर्स कंप्लीट हुए हैं ये बिज़नेस के अंदर। और ये ग्लोबली प्रेजेंस है, बहुत सारी कंट्रीज़ में है। और इनके 1950 कस्टमर्स हैं। अभी 1950 कस्टमर्स मतलब कस्टमर इनके कंपनीज ही होती है, सिंगल पर्सन नहीं होता। और यहाँ पे 75 कंट्रीज़ के अंदर ये बिज़नेस चला रही है। तो यूरोप है, अमेरिका है, और द इंडियन सब कंटिनेंट्स, और फार ईस्ट, एशिया पैसिफिक एंड द मिडल ईस्ट, इतने जगह में इतने कंट्रीज़ जो भी आती है उनका ये उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और सप्लाई करती है। और इनके ये और प्रोडक्ट्स है, साराफिल नाम का प्रोडक्ट है, साराकोट, सारालम और सारा प्रिंट। तो ये प्रिंटिंग के रिलेटेड है। ये कवर्स, लैमिनेशन प्रोडक्ट लाइक बुक कवर्स वगैरह के लिए जो यूज़ होता है वो है। ठीक है, और ये टेप टाइप का है। ठीक है, और ये इस टाइप का, ये यहाँ पे जो फिल्म्स दिख रही है नीचे वायर के लिए भी यूज़ होती है, वो इस टाइप का इनका ये फिल्म है। और चाहिए तो बहुत सारी यहाँ पे रेंज है, जितना देखोगे उतना कम है। ये देखो ये है इनके प्रोडक्ट्स, यहाँ पे ये वायर में यूज़ हो रहा है ये। और इसका BOPET फिल्म करके नाम है। और यहाँ पे और नीचे आओगे BOPP फिल्म्स भी है। तो बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स है, जितने देखोगे उतने कम पड़ेंगे आपको। ठीक है, ये BOPP फिल्म्स इसी का ये बता रहे हैं। और यहाँ पे सारा कोट किस टाइप का ये भी देख लो, सबके बारे में। ये सारा कोट है, ये टाइप के हैं। जस्ट मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कौन से टाइप के ये हैं। सारालम के देख लो बहुत सारे, ये टाइप का है सारालम। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो लैमिनेशन में वगैरह यूज़ होता है। हाँ, ये पेपर्स। ठीक है, तो ये टाइप का इनका, ये देखो यहाँ पे लैमिनेशन, कार्बन लैमिनेशन वगैरह यहाँ पे लिखा है। तो और यहाँ पे सारा प्रिंट, ये जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, जो पेपर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, ये प्लास्टिक जो भी फिल्म यूज़ हो रही है वो इनका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट की आइडिया आ गई, कंपनी के बारे में पता चल गया। अभी ये कंपनी का शेयर कैसा है, शेयर कितने का है, कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा है, इसका पास्ट कैसा था, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे इसी वीडियो के अंदर। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लाइफ टाइम के लिए पता चल जाएगी कंपनी कैसी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे खुद के लाइफ के भी एक्सपीरियंस साथ साथ में शेयर करूँगा। तो इसमें आपको हर एक मेरे वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। तो चैनल पे नए रहोगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत आपको आगे जाके बहुत अच्छे नॉलेज, अच्छे शेयर्स के बारे में पता चलेगा, और प्रॉफिटेबल शेयर्स के बारे में ही पता चलेगा। और डोंट वरी, यहाँ पे मैं आपका प्रॉफिट कराने के लिए ही बैठा हूँ, और मैं यही कोशिश करूँगा अच्छे शेयर्स बताऊँ, और जिसमें मैं खुद प्रॉफिट कर रहा हूँ वही शेयर अच्छे से आपके लिए रिकमेंड करूँ, और आप मेरे साथ साथ खुद भी प्रॉफिटेबल बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये पॉलीप्लेक्स कार्बन का मैंने मनी कंट्रोल साइट पे ओपन किया। क्योंकि मैंने मनी कंट्रोल पे सारा डेटा अच्छे से अवेलेबल रहता है। ज़्यादा ओवर भी पढ़ोगे, जितना डेटा पढ़ोगे उतना कम ही होता है, कितना न्यूज़ पढ़ोगे उतना कम ही होता है।
तो हमको जो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, जितना काम का है। तो यहाँ पे इसका देख लो डेटा, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे 2043 अभी प्राइस चल रहा है। देखो कितना महंगा शेयर है और ऑलरेडी मैंने इसको ख़रीदा था। इसको 1-1.5 महीना होल्ड किया, उसने मेरे को फिर 21% तक प्रॉफिट दे दिया। मेरे लिए उतना इनफ है क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी होप रखूँ तो ये आगे मेरे को फ्यूचर में बहुत रिटर्न दे सकता है, ठीक है। बट मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं और ऑलरेडी मैं ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं ये करते रहता हूँ। प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट ले लेता हूँ, फिर वो मनी कहीं और अच्छे कोई कंपनी में जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं हमेशा, और वो शेयर मुझे वो स्टडी करना पड़ता है। वो स्टडी कर कर के निकालता हूँ, आपके लिए भी बताता हूँ, स्टॉक टॉक में बताता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि कौन से शेयर्स में बाय कर रहा हूँ, कौन सा सेल कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पे भी बताता हूँ और उसकी लिंक हमेशा मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी देता हूँ, ठीक है। तो जो चैनल पे नए रहेंगे तो उनको ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के रख रहा हूँ। तो देख लो 2043 आज का इसका प्राइस है, मेरा 1700 के आसपास का प्राइस था और इसने मुझे आज अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया है और मैं इसमें से निकल चुका हूँ। और ये देखो, ये शेयर देखो लगभग 3 गुना हो चुका है, लेकिन इतना बढ़ने के बाद भी मेरे में इसमें कॉन्फिडेंस था कि मुझे इसमें और प्रॉफिट मिल सकता है, तो इसको मैंने बाय कर लिया। ये 676 से 3 गुना तो आराम से हो गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा शेयर है ये, और किसी के पैसे लाख रुपए लगते तो 3 लाख बन जाते इसके अंदर, अगर 1 साल पहले लगाते तो। इतना अच्छा परफॉर्म इसने किया हुआ है। और यहाँ पे देख लो, स्ट्रेंथ इसमें 9 है, वीकनेसेस 3 है, अपॉर्चुनिटी 3 है और एक थ्रेट है। तो स्ट्रेंथ देख लो, पहला इसका हाई अर्निंग पर शेयर है, ये अच्छी बात है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर अच्छा होना चाहिए, ग्रोथ है उसके अंदर, तो ये अच्छी न्यूज़ है। और वीकनेसेस 3 है इसके अंदर, तो 3 वीकनेसेस में म्यूचुअल फंड शेयर्स बेच रहे हैं लास्ट क्वार्टर से, तो डिक्रीज़ कर रहे हैं उनका शेयर होल्डिंग, तो ये यहाँ पे एक वीकनेस है। ऐसे 3 वीकनेस है अलग अलग, तो वीकनेसेस देख लिया एक। और अपॉर्चुनिटी 3 है, तो 3 अपॉर्चुनिटी में से एक ये अपॉर्चुनिटी है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने तोड़ा है। और फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, अगर नए हो तो बता दूँ, रेजिस्टेंस मतलब शेयर ऊपर भागता है तो वो एक लेवल तोड़ता है, तो उसका रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं कि, और ये रेजिस्टेंस ये देखो, ये 2021 का ये रेजिस्टेंस है फर्स्ट, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ेगा। ये R2 मतलब सेकंड रेजिस्टेंस ये तोड़ेगा, और ऑलरेडी ये R2 भी आज के दिन ये तोड़ चुका है, ठीक है, क्योंकि 2080 जा चुका है और 2080 पे ही मैं निकल चुका हूँ, ठीक है। तो 2080 जो है मतलब ये R2 भी तोड़ चुका है। फिर ये R3 भी देखो, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है, ये 2100 आना, ये 10-20 रुपये के रेजिस्टेंस है, कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। छोटे छोटे टारगेट्स लेके लोग चलते हैं, ये ट्रेडर्स का लिए होता है जो छोटे छोटे टारगेट लेके बड़ी क्वांटिटीज़ खरीदते हैं और कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए होता है ये रेजिस्टेंस वगैरह। और ऑलरेडी में ये इंट्राडे और ये एकदम छोटे टारगेट लेके चलने में ज़्यादा ये नहीं करता, क्योंकि कोई आदमी अगर फंस जाता है, अटक जाता है कोई इंसान इसके शेयर में बड़ी क्वांटिटीज़ लेके, तो बहुत बुरी तरह वो फंस जाता है और वो निकल नहीं पाते। तो ये छोटे छोटे टारगेट दिखते हैं, इजीली हो जाएंगे, बट कभी कभी मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलता, तो अपने पैसे पे खेलो, अपने पास जितना पैसा उतना ही इन्वेस्ट करो। कैसा इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ बताने के लिए। तो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, सारी चीज़ें आपको अच्छे से गाइड करूँगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव ब्रेकआउट आया है, ये बताया रेजिस्टेंस में, ठीक है, R1 तोड़ चुका है करके। और यहाँ पे एक थ्रेड बता रहा है, थ्रेड है नॉन कोर इनकम इनका, वहाँ पे ट्रेंड बढ़ रहा है, तो नॉन कोर अदर इनकम की तरफ इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एक छोटा मोटा एक थ्रेड है, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं इसमें। और यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखा दूँ, तो ओवरव्यू में देखो मार्केट कैपिटल इसका 6500 करोड़ तक है, 6400 करोड़ है।
अच्छा मार्केट कैपिटल अभी बना लिया है ये कंपनी ने ऑलरेडी। ये 3 गुना, मतलब ये भी 3 गुना 2000 करोड़ की अगर कंपनी स्टार्टिंग में रहेगी 1 साल पहले, तो ये भी 3 गुना ही हो गया समझ लो मार्केट कैपिटल, क्योंकि शेयर का भाव भी वैसा बढ़ गया है। तो इस हिसाब से, और डिविडेंड देख लो, बैठे बैठे डिविडेंड ऐसे 8% मिल जाएगा। कहीं कहाँ पे डिविडेंड इतना मिलता नहीं है। ऑलरेडी शेयर भी बढ़ रहा है, प्लस यहाँ पे शेयर का भाव तो 3 गुना भी हो रहा है और 8% आपको इजीली बैंक अकाउंट में भी मिल रहा है। तो इससे बेहतर कोई शेयर मुझे आप बता सकते हो तो खुद बता देना कि हाँ इससे भी बेहतर और शेयर है, क्योंकि मुझे तो ये शेयर बहुत अच्छा नज़र आया। और मेरे लिए ओनली स्विंग ट्रेडिंग नहीं, मुझे आगे फ्यूचर में भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ इसमें और लेनी रहेगी, तो मैं इसमें आगे ज़रूर लूँगा जब ये फिर से एक बार करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है। बीच में कहीं ना कहीं जाके थोड़ा तो रुक जाएगा, जब रुकेंगे तो अब हम इसको खरीद लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा देती है, तो कोई डरने की बात नहीं रहती है। अपना वैसे भी पैसा सेफ ही होता है, वो बैंक अकाउंट में तो 8% के हिसाब से पैसा आते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी देखो कितनी ली है लोगों ने, 35% की डिलीवरी ले चुके हैं वो 20 दिन के अंदर। और फेस वैल्यू 10 का है। और पीबी रेशियो तो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे, 1 के आसपास पीबी रहता है तो बहुत अच्छा रहता है। प्राइस टू बुक, मतलब डेप बिप कर्जा वर्जा का ये यहाँ पे असेट वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट करके ये आता है, ठीक है। और इसका सेक्टर का तो ओवरऑल सेक्टर का पी होता है, बट यहाँ पे सेक्टर पी से थोड़ा सा ये इसका खुद का पी थोड़ा 14 रुपये समझो, 13.82 है, तो अच्छा है। पी भी इतना भी महंगा नहीं है, बट लगभग ठीक है, ठीक है। तो 13, 13.5 या 14 का पी है समझ लो, और अट्रैक्टिव है, और जो प्राइस चल रहा है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा ही है, ठीक है। तो पोटेंशियल है इसमें, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसका चार्ट देख लेते, देखो चार्ट में यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 1 महीने का चार्ट देख लो पहले, और 1 महीने के अंदर देखो ये किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो 1 महीने पहले इसका जो प्राइस था लगभग ये देखो 1 महीने पहले ये 1700 के आसपास था, 1600 1700, और ये नवंबर का प्राइस है, ठीक है। तो 1600 1700 का था, और तब से फिर ये अभी आके ये आज का जो हाई ये है 2085 ये गया, ठीक है। 1 महीने का ये इसका मूवमेंट है। और यहाँ पे 3 महीने का देख लो किस तरीके से ये बीच में ही अचानक में 1600 1500 से यहाँ पे एकदम डायरेक्ट बढ़ गया था, 1850 हो गया था, 1850 1900 तक गया था, 1894 तक ये गया था। फिर वहाँ से गिरा ये शेयर, वहाँ से गिर के इसका प्राइस बन गया था फिर से 1600 के आसपास आ गया था, 1660। फिर यहाँ पे अप डाउन, ये 3 महीने के अंदर इसने थोड़ा बहुत अप एंड डाउन किया। और मैंने कुछ अक्टूबर के बीचों बीच 22-23 को कुछ ख़रीदा था, इसका जब प्राइस 1700 के आसपास था, ठीक है। तो उधर से इसने मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट दिया, ठीक है। यहाँ पे 1700 के जब प्राइस थी तो यहाँ पे मैंने ख़रीद लिया था, और आज के भाव जो 2080 था वहाँ पे मैंने बेच दिया। तो अच्छा खासा मुझे देखो यहाँ पे गिर रहा था तब मैंने उठा लिया, मुझे लगा अभी इसमें और स्कोप है, तो उठाने के बाद थोड़ा टाइम मुझे होल्ड करना पड़ा। होल्ड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, और क्वांटिटी ज़रा अच्छी ख़रीद के रखनी चाहिए, थोड़ी बढ़ाते रहना चाहिए, एकदम भी नहीं ख़रीदना रहेगा। तो ऑलरेडी शेयर महंगा भी दिख रहा है, इस वजह से आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ख़रीदना है, ठीक है। और यही चीज़ आपको आगे जाके अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है। तो इसने मुझे दे दिया प्रॉफिट, मैं निकल गया इसमें से, ठीक है। और ये यहाँ पे 6 महीने का चार्ट देख लो, 6 महीने में इसने यहाँ से ये देख लो 6 महीने पहले इसका जो प्राइस था लगभग ये 1300 के आसपास का प्राइस था, 1300 से फिर ये बीच में बढ़ गया, तो इसने 33 रुपीज़ पर शेयर का एक डिविडेंड दिया, इंटरिम डिविडेंड 25 अगस्त को। फिर बाद में और थोड़ा शेयर बढ़ा आगे तो 17 रुपये का भी डिविडेंड दिया 24 सितंबर को। फिर और थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, 1900 तक का प्राइस आया इसमें। फिर थोड़ा डाउन आया अक्टूबर के अंदर, फिर यहाँ पे 15 रुपये का भी डिविडेंड दिया 24 नवंबर को। तो देखो अभी तक 6 महीने के अंदर 3 बार लोगों ने डिविडेंड खाया है, डिविडेंड लिया है। जितनी क्वांटिटीज़ लेके रखी रहेगी अच्छा खासा डिविडेंड वो कमाते रहेंगे, बैंक अकाउंट में ऐसे ही अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है उनको, ठीक है।
और यहाँ पे ये है 1 साल का चार्ट, और 1 साल के चार्ट के अंदर देख लो ये लगभग शेयर मैंने बताया जैसे 690 का जो प्राइस है 695, तो वहाँ से ये शेयर देख लो एक 100 रुपये का डिविडेंड भी मिला है 17 फरवरी को, मतलब 1 साल वाले को 4 बार डिविडेंड मिल चुका है। यहाँ पे एक 100 रुपये का डिविडेंड मतलब बहुत अच्छा खासा इसने डिविडेंड से ही लोगों को कमा के भी दिया, वही आपका रिटर्न है समझ लो, ठीक है। तो वहाँ से ये शेयर देख लो कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। इस टाइप के शेयर्स बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ देखो कितना अच्छा है। और यहाँ पे ये देख लो 5 साल वाला चार्ट, 5 साल पहले इसका 300 का कुछ भाव था, 300 350 का, और यहाँ से ये शेयर ने देखो ये सेम रेंज में ही चल रहा था, बट जिसने इतना यहाँ तक होल्ड करके पेशेंस रखा और फिर बाद में यहाँ पे किसी ने 2020 में इन्वेस्ट भी किया रहेगा तो उसने बहुत तगड़ा कमा लिया, क्योंकि 2020 में इसका प्राइस फिर से 335 तक का लो दिख रहा है, यहाँ पे 314 भी दिख रहा है और 288 भी दिख रहा है। तो 288 का लो इसने पकड़ा था, 288 से देख लो लगभग 10 गुना हो गया, 8-9 गुना तो हो गया है, ठीक है। तो 2020 में से ही इसने ऑलरेडी 8-9 गुना शेयर को कर दिया है। तो इतना अच्छा रिटर्न किसी शेयर में अगर किसी को मिल सकता तो अच्छी बात होती है। इसीलिए अच्छे अच्छे शेयर्स बहुत लोगों को पता नहीं होते कौन से शेयर्स, बट कोई कोई इतना ढूंढना पड़ता है। ये शेयर को मैंने अभी ढूंढा और जब ढूंढा तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर लिया, क्योंकि मुझे फिर भी आगे जाएगा और ऐसा लगा, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और उसमें से प्रॉफिट निकाला। और आगे कितना प्रॉफिट लेगा और कितना आएगा, और या फिर उधर ऐसे ही ये रेंज जैसा यहाँ पे जैसे इसको रेंज बाउंड बोलते हैं वैसे ये चलते रहेगा, ठीक है। इसी टाइप में अभी बाद में मूवमेंट देगा या फिर ऐसा ही फिर से ऊपर ऊपर जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। बट इन्वेस्ट अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से अच्छा ही बेनिफिट होता है, अच्छा ही प्रॉफिट होता है, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका मैक्स देख लेते हैं। तो मैक्स में भी इसने देख लो ये कितने का शेयर देखो, 7-8 रुपये का शेयर, 8-9 रुपये का शेयर है, 8-9 का था शेयर। ये 2001 से मतलब 20 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया रहता 5 रुपये का शेयर है, देखो 5-5.5 का शेयर दिख रहा है। 20 साल में इसने लोगों को बहुत तगड़े रिटर्न दिए, देखो आज कौन से प्राइस पे है। और इसने मूवमेंट यहाँ से चालू किया है देना, ये 2020 से इसकी किस्मत ज़्यादा बदली है, चेंज हुई है। तो लोग सालों साल एक ही प्राइस रेंज में भी रहते हैं, इन्वेस्ट करके रहते, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके रखते, क्वांटिटीज़ बढ़ाते जाते। अच्छा ये देखो ऐसे प्राइस जब तक चल रहा है क्वांटिटीज़ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, एक टाइम आएगा तुम्हारे पास बहुत क्वांटिटीज़ हो जाएगी। और शेयर अच्छा है तो बिंदास भरोसा रखना चाहिए, फिर आपको ऐसा ये प्राइस फिर दिखने मिल जाता है। देखो 5 रुपये का अगर शेयर अगर 2085 तक जाता है या 2100 भी बन जाता है तो कितना तगड़ा प्रॉफिट आपको 5 रुपये के शेयर के पीछे मिलता है। और वही चीज़ आपके पास क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होती है तो समझ लो क्वांटिटी जितनी ज़्यादा उतना तो डिविडेंड आपको हर एक शेयर के पीछे मिलेगा। हर एक शेयर के पीछे 4 बार डिविडेंड मिला है, तो मतलब सोच लो किसी शेयर के पीछे 100 रुपये मिला है, कभी 35 मिला है, कभी 40 मिला है, इस टाइप के शेयर मिल रहे हैं। 100-200 रुपये तो सिर्फ डिविडेंड ही मिलेगा। तो एक शेयर के पीछे अगर 200 रुपये का भी डिविडेंड मिलता है तो ऐसे लाख शेयर रह गए तो 200 इंटू लाख कर लो, या 1000 भी रह गए तो 1000 इंटू 200 कर लो। तो कितना बैठे बैठे जस्ट अकाउंट में इसी पैसे आ जाएंगे, और क्या चाहिए, प्लस आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे। ये होता है कोई भी इंसान का नेटवर्थ बढ़ने का, राकेश झुनझुनवाला बनने के फॉर्मूले हैं, राधा किशन दमानी बनने का फॉर्मूला है, ये वॉरेन बफेट बनने का फॉर्मूला है, विजय केडिया बनने का फॉर्मूला है ये। तो इसी टाइप के शेयर्स सेलेक्ट करना होता है, इसी टाइप के शेयर्स ही कमा के देते। कंपनी का बिजनेस को समझो, कंपनी को समझो। पैसे है तो थोड़ा थोड़ा कौन सी कंपनी में, किसी में 5000 लगाओ, 10,000 लगाओ थोड़े टाइम के लिए, और कंपनी को वॉच करो, देखते रहो, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रहो। और उसके बाद मुझे कभी भी चाहिए किसी शेयर के बारे में पूछना है, आप इजीली पूछ सकते हो। मैं आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देके जेन्युइन गाइड करूँगा, कोई झूठ मूठ फेक टारगेट्स नहीं बताऊँगा। जो है रियल वही चीज़ मैं आपको
हर एक शेयर के बारे में बताऊंगा। जो भी लोग बताते हैं ये मल्टी बैगर हो जाएगा, ये 5 साल रख लो, ये 5 का 5,000 बन जाएगा, ठीक है, 1000 का 10,000 शेयर वो होने वाला है, 10,000 का प्राइस आएगा, तो 100 रुपये का शेयर है, ये ख़रीद लो, पूरा ये 10,000 तक जाएगा, या इसका ये MRF बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छे शेयर्स बताऊंगा, होल्ड करो। हर एक शेयर की अलग अलग किस्मत रहती है, अपनी अपनी किस्मत रहती है। नहीं तो हर किसी के, बड़े बड़े इन्वेस्टर के हर शेयर चमक जाते, सिर्फ टाइटन ही नहीं चमकता, या कोई HDFC ही नहीं चमकता, ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है, उसमें से कोई ना कोई बहुत शेयर बहुत तगड़ा रिटर्न दे देता है। तो यही किस्मत होती है। जैसे विप्रो ने भी लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो ये टाइप का हर शेयर नहीं होते, तो अच्छे शेयर्स रहेंगे, कोई ना कोई बहुत अच्छा रिटर्न देगा, कोई कम दे देगा, कोई 10 गुना दे देगा, तो कोई 5,000 गुना देगा, या 500 गुना दे देगा। तो उसी से आपकी किस्मत चमक सकती है, ठीक है। सिर्फ क्वांटिटी मैटर करता है, हम कितनी क्वांटिटी होल्ड करते हैं किसी भी शेयर की, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलो अभी हम इसका प्राइस वॉल्यूम देखते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं, किस तरीके का इसने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे देख लो, 1 वीक का भी अच्छा रिटर्न है, 60% है, 1 महीने का भी रिटर्न लगभग 18-19% है, 3 महीने का रिटर्न 31% है, और ये YTD जनवरी से अभी तक का रिटर्न 187% है, 1 साल का रिटर्न इसका 165% है, 3 साल का रिटर्न इसका 308% है। तो लोगों को जिसने इन्वेस्ट किया सभी को इसने मालामाल कर दिया, सबको प्रॉफिट ही दिया है। हफ्ता भर भी कोई इन्वेस्ट करके रख रहा है उसको 7% दे रहा है, और क्या चाहिए। बैंक भी इतना नहीं दे रहा है, सालों साल इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है, तब 3-3.5% मिलता है आजकल बैंक में। तो समझ लो शेयर मार्केट में है रिटर्न, पैसा है, बट किस तरीके की कहाँ इन्वेस्ट करना ये आपको पता होना चाहिए, और सही गाइड होना चाहिए, सही बंदा आपके पास होना चाहिए जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राइट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। चाहे मैं दूँ या चाहे कोई और भी देता रहेगा, आप लेकिन सही बंदे को फॉलो करो, सही चीज़ को फॉलो करो, और आप में समझ होनी चाहिए कि आपको कौन सही बता रहा है और कौन गलत बता रहा है। हर कोई बताता है कि हम सही बता रहे, लेकिन आप भी खुद भी चीज़ें देख लो और समझ लो, सही लगे तो वो बंदे को फॉलो करो, चाहे मैं रहूँ चाहे कोई रहे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही हूँ, और मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस है वही मैं बता रहा हूँ, और जो मैं ट्रेड रियल कर रहा हूँ, जो मेरे खुद के पोर्टफोलियो है, ना कि मैं हर एक शेयर के बारे में बता के ये मल्टी बैगर बनेगा, वो मल्टी बैगर बनेगा, और मैं खुद खरीदता नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा। ऑलरेडी जो मैं ख़रीदा हूँ और जो सही से अच्छा रिटर्न देगा वही बताऊँगा, और उसी के बारे में आपको बाद में प्रॉफिट लेता हूँ तो वो प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं यही बताता हूँ कि ये शेयर मैंने ख़रीदा है, और इसमें कभी ना कभी प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट में दिखाता हूँ भी, इसमें प्रॉफिट हो गया है, इसमें मैंने इतने परसेंटेज, मेन तो परसेंटेज होता है इम्पोर्टेंट, कितना कमाया वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, परसेंटेज कितना हमने अर्न किया, क्योंकि हर एक का क्वांटिटीज़ अलग रहता है, हर एक का इन्वेस्टमेंट अलग रहता है। कोई 1000 करता है, कोई 10,000 करता है, कोई लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। तो लाख रुपए पे भी वही परसेंटेज कमाना है, 1000 पे भी उतना ही कमाएगा, 10,000 पे भी उतना ही कमाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर रहता है कौन कितना इन्वेस्ट करता है। तो हर एक का पोर्टफोलियो को ऑलरेडी मैं अलग अलग पोर्टफोलियो में हैंडल करता हूँ, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत हेवी भी होता है। तो इस हिसाब से ओनली परसेंटेज में शेयर करता हूँ कि इतने परसेंटेज मैंने कमाया, जितना आप खुद भी कमा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहे हैं, दिसंबर 9 का है, और यहाँ पे ट्रेड स्पॉटलाइट व्हाट शुड यू डू विद द MCX इंडिया, बजाज हेल्थकेयर, बाइकॉन एंड पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन। यहाँ पे कुछ एक न्यूज़ है, तो ये पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको और कुछ अच्छी बातें यहाँ पे दिखाई देगी, तो पढ़ लेना, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, लोगों ने इसको रिकमेंड 67% लोगों ने बोला है इसको बाय करो, बाकी लोग सेल करो बोल रहे, 33% लोग सेल करो बोलते हैं। और यहाँ पे ब्रोकर ने कोई रिकमेंड नहीं किया है। यहाँ पे कुछ डील्स है, 3 मार्च की डील से किसने बाय किया किसने सेल किया, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इनसाइडर ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी के अंदर, कुछ भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे ये शो होता है, ठीक है। और इसका अभी देखते हैं, मेन होता है फाइनेंशियल्स देखो फंडामेंटल कंपनी कैसी है।
तो इसके फंडामेंटल्स देख लो, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कितना कमा रही है। तो 2017 में ये कंपनी 3200 करोड़ कमाती है। फिर देख लो 2018 में ये 3572 करोड़ कमाती है। फिर 2019 में देख लो ये 4569 करोड़ कमाती है, 4569 करोड़। और 2020 में 4487 करोड़ कमाती है। और 2021 में 4918 करोड़ ये कमा रही है। तो अच्छा खासा रिटर्न बढ़ ही रहा है इसका, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रिटर्न नहीं है, ये रेवेन्यू है इसका। तो रेवेन्यू इनकम वगैरह अच्छा इसका है। और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लो, 2017 का प्रॉफिट देख लो 361, 2018 का 284, फिर बाद में जंप किया, डायरेक्ट डबल हो गया। नेट प्रॉफिट उसका हो गया 2019 में 583 करोड़, फिर बाद में थोड़ा कम हुआ। 2020 में मोस्ट ऑफ कंपनियों की हालत ख़राब थी, बट इसने प्रॉफिट किया 493 करोड़। फिर बाद में देखो 861 करोड़। कितना अच्छा प्रॉफिट इसने 2021 में जनरेट किया है, अच्छा खासा इसका प्रॉफिट है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है तो डरने की क्या बात है, ठीक है। तो और यहाँ पे प्रमोटर्स देख लो, प्रमोटर ने अच्छा खासा इसमें स्टेक है इसका, लगभग 50% के अबाव है, 51% पकड़ लो। तो कंपनी का ऑनर यही है, प्रमोटर ही है, सारे डिसीजन इनके ही होते हैं। और यहाँ पे पब्लिक का इन्वेस्टमेंट देख लो, पब्लिक कितनी स्मार्ट है। आपको लगता है पब्लिक को नहीं समझ में आता है, लेकिन पब्लिक ने भी देखो, प्रमोटर के बाद सबसे ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। पब्लिक आप, मैं और बाकी जनता जो है उनके पास ही होती है। बट आप इसमें से छूट गए रहेंगे तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करके आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे DIs देख लो, DIs जो होते हैं अपनी इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो DIs होते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी आते हैं। और ये FIs जो है वो फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं और वो 8-8.5% उनका इन्वेस्टमेंट है इसमें, ठीक है। और DIs का 5% तक वो लोग ने इन्वेस्ट करके रखा है। तो म्यूचुअल फंड के ओनली 2 स्कीम है जिसने इसमें पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड के 2 ही स्कीमों ने इसमें पैसा लगाया है। और FIs 82 FIs है जिसने ये कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। और अभी कुछ रिसेंटली एक ग्रो हुआ, एक बढ़ चुका है। तो ये है इसका फाइनेंशियल्स, शेयर होल्डिंग और चार्ट वाइज हमने देख लिया सब कुछ। यहाँ पे डेटा हमने स्टडी कर लिया है और ये प्रॉफिट इसमें मैंने बुक कर लिया है। अभी मेरा इस पर क्या व्यू है, मैं क्या सोचता हूँ ये कंपनी के बारे में, इसका फ्यूचर क्या बताना चाह रहा हूँ और क्या मुझे लगता है ये कंपनी के बारे में। कंपनी का बिजनेस देख लो बहुत अच्छा है, कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी को लेके रख सकते हो, बट अभी मैं ये प्राइस पे नहीं रिकमेंड करूँगा ले लो करके। यहाँ से 10, 15, 20% फिर से डाउन आ जाता है तो ले लेना। मैं कभी भी किसी को भी ऐसे एकदम पहाड़ पे जाने के बाद, एकदम टॉप पे जाने के बाद वहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से गिरने के चांसेस रहते हैं एकदम टेकड़े पे जाने के बाद, ठीक है। तो एकदम ऊंचाई पे कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ से गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं है, ना हो तो अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर थोड़ा सा ये थोड़ा रिवर्स शेयर पीछे आ जाए, फिर यहाँ से रफ्तार पकड़े तो अच्छी बात होती है। तो फ़िलहाल इसको थोड़ा और नीचे आने दो, 10%, 20%, 15% थोड़ा थोड़ा करके आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ये लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो, या थोड़ा थोड़ा ही रिटर्न लेना है तो फिर ले सकते हो। वैसे भी कम भी रिटर्न लेना है तो थोड़े शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ले सकते हो। जैसे 10-15% नीचे आएगा फिर उससे 15-20%, 21%, 25% और बढ़ जाएगा। तो यही होता है, थोड़ा पीछे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऐसे। तो वो टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ेगा, तो आराम से इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हो। अच्छा कंपनी, अच्छे शेयर हैं, मुझे तो अच्छी लगी है ऑलरेडी। और फिर से ये नीचे आ जाता है तो फिर से मैं दोबारा भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे और कंपनीज़ हैं
तो उसको मैं निकालने के इसमें ही हूँ, जिसमें से प्रॉफिट निकालूँ। फिर और मैं कहीं ना कहीं फिर से अपॉर्चुनिटी जहाँ जहाँ मिल रही है, चाहे वो मेरे पुराने प्रॉफिट बुकिंग के शेयर हो या कोई भी शेयर हो, उसमें मैं फिर से री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट ऑलरेडी मैं ज़्यादा से ज़्यादा नए शेयर्स को पकड़ रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नए शेयर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में शेयर्स होते हैं जो हमको कंपनीज होती है जो जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, क्योंकि और ऑलरेडी वो शेयर्स टीवी पे या कहीं पर भी कवर नहीं किए जाते हैं, और लेकिन वो बहुत अच्छी भी कंपनियां होती है और रिटर्न भी बहुत अच्छा देने वाली रहती है। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, सच में अच्छी लगी है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करोगे तो मैं बोलूँ आपको कोई घाटा होने वाला नहीं है, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कोई झूठे टारगेट्स या कोई फेक टारगेट्स या फेक बातें यहाँ पे नहीं होगी। जो कुछ यहाँ पे मेरे सामने है, जो कुछ डेटा मेरे पास अवेलेबल है, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है, सारी सब कुछ सच है। और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर करना है शेयर करो। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बिल्कुल बिंदास कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। या फिर आपको कोई एडवाइस चाहिए, कुछ गाइड चाहिए, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है किसी शेयर में यही रिलेटेड, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।